अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई क्या चल रहा है आप लोग लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मैं कुछ तो बना रही हूँ। और भाई बिल्कुल आज का व्लॉग मैंने नाश्ते के टाइम से स्टार्ट किया है। और नाश्ते में बना रही थी मैं अपने लिए रोल पराठा कह लें, क्योंकि भाई पहले मैंने बनाया पराठा, फिर उसके बाद होगा कबाब फ्राई, और इस तरह मैं अपने लिए बना लूँगी रोल पराठा। वैसे तो सोचा था कि सिंपल सा मैं पराठा बना लूँ और उसे ऐसे ही कबाब वगैरह के साथ खा लूँ, लेकिन मैंने कहा कि चलें इसका रोल बना लेते हैं पूरा परफेक्ट वाला जो बना सकती हूँ मैं, और फिर साथ चाय वगैरह ले लेंगे बस, और सिंपल सा हमारा हो जाएगा ये नाश्ता। और खैर ज़्यादा कुछ करने का वैसे मूड था नहीं मेरा, लेकिन फिर भी अपने लिए भाई बंदा कर ही लेता है। और मैं भी अपने लिए कभी कभी इस तरह की एफर्ट्स थोड़ी बहुत कर ही लेती हूँ। किसी और के लिए दिल नहीं करता, सिर्फ अपने लिए। तो मामा अक्सर ये शिकायत करती हैं कि हमारे लिए भी कभी इस तरह कर लिया करो। नहीं भाई, जो अपने लिए बंदा कर सकता है ना, वो दूसरों के लिए बिल्कुल नहीं। तो मेरा तो बस कभी कभी मूड होता है इस तरह का करने का मम्मा, वरना तो ये भी मम्मा से ही कहा जाता है कि भैया आप ही कर दें। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादातर नाश्ता इसको मैं ही बना कर देती हूँ। ये होता है कभी जिस दिन छुट्टी हो और दिल चाह रहा हो उसका खुद से करने के लिए, तो पहुँच जाती हैं किचन में। वरना फिर यही कहेंगे मम्मा आप पराठा बना दें, आप अच्छा बना देती हैं, आप क्रिस्पी बना देती हैं। इस तरह से बातों में लगा के ये अपना काम मुझसे करवाती रहती है। खैर देखें, आप इसने अपने लिए बना लिया था, ये पराठा तैयार हो गया था इसका, इसने खुद ही बनाया था, मैंने नहीं बना के दिया था। और ये फिर कबाब रखा हुआ था, इसने ये भी इसको फ्राई कर लिया था। कबाब बना के रखे हुए हमें इसके लिए जो है ना बहुत इजी, मतलब हुए हो गया, जब दिल चाहा इसे फ्राई किया और जो है ना एंजॉय कर लिया। इस तरह बना के रख लें आप लोग भी, बहुत इजी हो जाता है। और खैर अब ख़त्म हो जाएंगे तो हम फिर अगेन बनाएंगे और दोबारा आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करेंगे। और खैर मैंने साथ ही कर लिया था इसके अंडा भी फ्राई, और अंडे में आपने स्पाइसेस वगैरह देख ही लिए होंगे। और मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना इसमें पानी ऐड करके मसालों को जो है ना मिक्स किया था। इससे ये तो मसाले में लंग्स नहीं बनते दरअसल ना, इसलिए। और ये मामा की टेक्निक है, मामा जो है ना इस तरह से करती हैं, और मुझ में भी खैर यही आदत है। तो इस तरह से मसाले में लंग्स वगैरह नहीं बनते, अंडा इजीली हमारा जो है ना मिक्स हो जाता है। जी, हम डायरेक्ट अंडे के ऊपर जैसे पहले अंडा डाल दिया बाउल में, फिर उसके ऊपर नमक मिर्चें डाल दिया, फिर फेंटते रहो बैठे, यही करते रहो नहीं होता उसमें हाल अच्छी तरह से। आप पहले नमक मिर्च जो भी आपको डालना है वो डालें, उसमें थोड़ा सा 1 चम्मच पानी या दूध डाल लें। हाँ। और बस उससे उसको पहले मिक्स कर लें, और फिर उसके बाद उसमें अंडा डाल दें, और फिर देखें कितना ईजी से सब कुछ एक यकजान हो जाता है। बिल्कुल भाई। और खैर यहाँ देखें मेरा इस तरह से बन गया है रोल पराठा। पहले मैंने एग रखा, उसके ऊपर रखा कबाब, और भाई ये मेरा नाश्ता हो गया था रेडी। और आप लोग इसे चाय के साथ एंजॉय करें, या वैसे ही शाम में अक्सर क्रेविंग होती है ना कि कुछ खा लिया जाए चटपटा सा, या कुछ गर्मा गर्म मिल जाए, तो इसके लिए बहुत जो है ना परफेक्ट रहती है इस तरह की चीज़ें। और खैर मैंने तो अपने लिए खैर नाश्ता बनाया था, तो मुझे खाना था तकरीबन सुबह में ही, तो साथ ले ली थी चाय मैंने। और कोई चटनी वगैरह हो तो उससे भी मज़ा आता है, चटनी रायता इस टाइप की चीज़ें, तो उसके साथ भी खाने में बहुत मज़ा आता है। सर्दियां हैं और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं नाश्ते में भी, या आप शाम के टाइम ले लें चाय के साथ, या सुबह में ले लें, बहुत मज़ा आता है। इसने भी इसी तरह से ये छुट्टी वाले दिन अपने मज़े किए थे। बिल्कुल भाई। और मामा लोग तो खैर इस तरह की, मामा नहीं खाती हैं खैर इस तरह का नाश्ता, बहुत कम होता है। मामा नाश्ते में कभी पराठा वगैरह खा लें, वरना नहीं, मामा बहुत लाइट नाश्ता करती हैं। मुझसे नहीं खाया जाता पराठा, क्योंकि ये एक तो मेरा ऑपरेट हुआ है बहुत पहले से, और उसके बाद फिर मुझे ये पराठे वगैरह हजम नहीं होते, क्योंकि ऑपरेशन की वजह से ना मैं नहीं खाती ये इस तरह की चीज़ें हैवी वाली, जिसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा यूज़ किया गया हो। मैं बिल्कुल लाइट सा ही खाती हूँ, इसीलिए बस कम ही खाती हूँ। कभी बहुत ज़्यादा ये ज़िद कर ले और एक आध बाइट दे दे तो मैं ले लेती हूँ, वरना मैं पराठे वगैरह वाला नाश्ता नहीं करती हूँ। खैर जी, ये तो थी हमारी कुछ बातें। आप लोग बताएं, आप लोग आजकल किस तरह के खाने वगैरह खा रहे हैं, क्योंकि भाई मौसम कुछ इस तरह का है ना कि कुछ गर्मा गर्म खाने का दिल करते रहता है। अक्सर शाम में क्रेविंग होती है कि कुछ चटपटा सा गरम गरम सा मिल जाए, और मगरिब के टाइम तो कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरे साथ तो खैर होता ही अक्सर ये है कि मगरिब के टाइम दिल चाहता है कि कुछ गर्मा गर्म मिल जाए। और खैर आप लोग बताएं, आप लोगों के जो है ना दिल कैसे चल रहे हैं आजकल, क्योंकि भाई दिल बहुत कुछ चाहता है खाने को पीने को, इसलिए। और खैर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और यहाँ मामा आज बना रही थी आलू वाले राइस विद पोटैटो कटलेट्स। तो मामा ने कहा चलें भाई आज हम ये बनाते हैं। और मैं स्कूल से आई थी, तो फिर मामा ने आलू वगैरह बॉइल्ड करे हुए थे, तो बस इसका बैटर वगैरह मामा ने तैयार करना था। और ये जब तक मसाला वगैरह चावलों के लिए मैंने रेडी कर लिया था। और इस तरह से मिलजुल के काम कर लेते तो हम बहुत मतलब कि हेल्पफुल हो जाता है कि कोई साथ होना चाहिए ना, इसलिए।
और खैर ये देखिए आलू का मिक्सचर वगैरह मामा ने रेडी कर लिया है और इसमें बस वही प्याज, हरी मिर्चें, धनिया और कुछ स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे बस, और चाट मसाला भी ऐड किया था क्योंकि मामा को बहुत फीके लग रहे थे। जी हाँ, ये स्पाइसेस अच्छे लगते हैं इसमें, और ये थोड़ा सा तीखा ही आलू का बैटर होना चाहिए तो ज़्यादा मज़े का लगता है। वैसे तो मैंने कहा था कि चलो बताओ मैं कटलेस बना दूं या आलू के पराठे फिर से बना दूं, एक बार बता दो। अब कोई कह रहा था कटलेस बना दें, कोई कह रहा था कि हमें इसमें बैटर लेके पराठा बना दें। मैंने कहा दोनों की फरमाइशें पूरी हो जाएंगी। बिल्कुल भाई, क्योंकि हमने साथ राइस भी बनाए थे तो इसलिए मैंने कहा आलू के पराठे तो नहीं ना बन सकते, कटलेस बनाते हैं वही एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मामा ने पापा को बना दिए थे पराठे और हमारे लिए बन गए थे कटलेस, तो हमने वो एंजॉय किए थे। और ये मैं आपको चाट मसाला दिखा रही हूँ, पता नहीं कौन सा चाट मसाला पापा लेकर आए थे, बहुत ही मज़े का खट्टा चाट मसाला है और यही हमने इसमें ऐड किया था, तो हमारे कटलेस भी बहुत मज़े के बन गए थे। और चाट मसाला भी बहुत मज़े का खट्टा है, और नेक्स्ट टाइम पापा लाएंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, कुछ शायद इसका नाम वगैरह हो इसका। और खैर यहाँ देखिए हमारे राइस भी तकरीबन डन होने ही वाले हैं, और इसका मसाला वगैरह तो बहुत इजीली बन जाता है, और मतलब ये वाले राइस जो बनते हैं वो सिंपल इजीली बन जाते हैं, बिरयानी वगैरह में तो ज़्यादा टाइम लगता है। और खैर यहाँ देखें फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी कटलेस वगैरह बनाने के लिए। ये काम अक्सर मेरा होता है, कोई कबाब वगैरह बनाने हो, शामी कबाब हो या पोटैटो कटलेस हो, इस टाइप की चीज़ें वो मेरी जिम्मेदारी होती है कि तुमने इनको शेप देनी है, तुमने ही बनाना है। ये होता है खेलने वाला काम। मैंने कहा बैठी बनाती रहा करो, खेलती रहा करो, कभी किस शेप में कभी किस शेप में, बैठी रहती है आराम आराम से लगी रहती है। मैंने कहा करती रहा करो। बाकी सब तो मैंने इसको तैयार करके दे दिया था। मैंने कहा ये अब बस इस तरह से टिक्कियाँ बनाना रह गई थी। मैंने कहा बना लो जब तक कि मैं तुम्हारे पापा के लिए पराठा बना दूं आलू के कटलेस, यही वाला मसाला डाल के उसमें से। और ये जो है ना आलू का बैटर मामा ने रख दिया था तकरीबन कोई 15-10 मिनट के लिए ना, तो ये थोड़ा सा स्टिकी होने लग गया था क्योंकि आलू भी ज़्यादा देर रखे हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं। ऊपर से फिर इसमें नमक वगैरह भी ऐड किया हुआ था और प्याज भी, तो इसकी वजह से ना उन्होंने अपना पानी भी रिलीज़ किया होगा तो वो और ये स्टिकी हो गए थे। तो मुझसे तो बहुत मुश्किल से ये बने थे कबाब, और मैंने जितने बना सकती थी मैंने बनाए, वरना तो मुझे इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा भाई हाथों पे चिपक रहे हैं आलू, तो इसलिए मैंने इससे कहा था, मैं कहा हाथों पे थोड़ा सा गीला हाथ कर लो, पानी का एक कतरा से हाथ पे हथेली पे लगाओ और फिर बनाती जाओ, फिर आराम से बन जाएंगे। और फिर कह लेंगे नहीं मामा ये इस तरह से भी मुझसे सही नहीं बने। फिर मैंने कहा चला मैं बेसन का थोड़ा सा बैटर बनाया, सादा बेसन लेके उसमें थोड़ी सी हल्की नमक मिर्च डाल के मैंने पतला सा बना के फिर उनके साथ इसको लपेट के फिर मैंने इस तरह से इनको फ्राई कर लिया था, और जो कि बहुत अच्छे हो गए। लाजमी नहीं है कि आलू के कटलेट्स वगैरह हम एग वगैरह लगा के फ्राई करें, आप बेसन का हल्का सा बैटर घोलें और उसमें भी फ्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे से ये फ्राई हो जाते हैं। और इन्हें चाहे तो आप किसी भी चीज़ के साथ खाएं, रायता लें या शाम की चाय के साथ, या फिर इस तरह से हाँ वैसे ही खा सकते हैं। लेकिन सिंपल राइस के साथ भी हमने लिए थे तो बहुत मज़ा आया था हमें, साथ बन गया था रायता एज यूजुअल, वो तो लाजमी होता है। और सलाद में हमारे पास था खीरा और प्याज। मामा ने आजकल बिल्कुल ही हमारा स्किप कर दिया है, अब देख रहे हैं भाई। और वैसे भी प्याज भाई महंगा बहुत हुआ है, मामा कहती है छोड़ दो, सोने का दाम हो गया भाई, प्याज बहुत महंगी चढ़ गई ऊपर एकदम से। पता नहीं क्या हो जाता है इन लोगों को, कभी तो गलियों में लेकर रुल रहे होते हैं कि ले लें, जबरदस्ती होता है कि भाई बस बिक जाए। और अब तो बिल्कुल खैर गलियों में तो कोई भी नहीं आ रहा है, और जहाँ बाजार से लेकर आ रहे हैं वो भी इस कदर महंगा हुआ है, पता नहीं क्या हो गया है। हालांकि ये सीजन हमारे पंजाब में प्याज का ही है और वहाँ पे तो बेशुमार हुआ है। और कराची वगैरह में जब आता है वो तो खैर दूर से ही फिर आता है तो वो और मज़ीद महंगा होके मिलता है। तो खैर देखते हैं कि ऐसी चीज़ें हमारी कब सॉर्ट आउट होती हैं और कब सस्ती होती हैं सब्ज़ी वगैरह। और खैर यहाँ देखें हम मज़ेदार सा अपना हम लंच कर रहे थे एंजॉय। और जी बस फिर खाना वगैरह हमने खा लिया था और शाम में हम फ्री थे तो हमने सोचा कि चलो अपने जो ज़रूरी काम है हम वो कर लेते हैं। और फिर मेरा मामा निकल गए थे भाई, क्योंकि भाई कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो कि पहले से बंदा निपटा ले। वैसे भी रमज़ान की आमद है और इतनी जल्दी कोई ये ना मतलब कि रमज़ान आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पिछले रमज़ान अभी गुजरे थे और जो है ना दोबारा से आ रहे हैं। और आप लोग बताएं आप लोग किस तरह की तैयारियां वगैरह हुई हैं रमज़ान की? अभी तो हमारी कुछ भी नहीं हुई हैं, और जैसे जैसे हमारी कुछ तैयारियां होंगी और आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। रमजान से पहले भाई इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और हाँ ये भी है कि गहमा गहमी सी चली हुई है गली मोहल्लों में भाई।
कभी कहाँ पे स्पीकर बज रहे होते, कभी कहाँ पार्टियों का शोर चढ़े हुए हैं, इसी तरह से बस चल रहा है ये सब कुछ। देखते हैं कि इस बार भाई हमारा पाकिस्तान का नया वजीर आजम कौन बनता है। आप लोग भी किसको सपोर्ट करते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। और हमारे सपोर्टर तो भाई अब जो थे वो भी नहीं है, मतलब क्या पसंद की बात है, अब वो भी नहीं अच्छे लगते भाई। सियासतदान आके करते क्या है, कुछ भी तो नहीं करते। जी हाँ, खैर ये है खैर भाई हमारा रात छोड़े, का टाइम। हाँ छोड़े उन्हें। और ये हमारा रात का टाइम था और रात में पापा ले आए थे गर्मा गर्म सी मछली। वाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, आप लोगों के मुंह में भी पानी आ गया होगा देख के भाई, चटपटी सी थी। और मैंने साथ स्पेशल कह के जो है इसके मसाला भी मंगवाया था। मैंने कहा था भाई अंकल को बोलेगा मसाला अलग से देते हैं, ऊपर डाल देते ना तो उसका मज़ा नहीं आता। अलग से जिस तरह से खाने में मज़ा आता है ना, ओ माय गॉड इसका मज़ा ही अलग है। और खैर यहाँ देखे मामा भी टेस्ट कर रही थी और जो है ना मैं और मेरा भाई भी। हमने कहा कि हम इसका पोस्टमार्टम तो खैर नहीं कर सकते, वो हमसे होगा भी नहीं। पोस्टमार्टम इस तरह से बस ऊपर से उन्हें छिलके हटा देने और फिर बस अंदर से थोड़ा सा जो खाना है वही खाएंगे, बाकी फिर कह देंगे मम्मा आप साफ कर लें, या फिर पापा के आगे रख देंगे कि आप लोगों ने फिनिश करना है इसको। बिल्कुल भाई हम वो बच्चे बिल्कुल साफ हम जो है ना पीस निकाल के खाएंगे। मेरा भाई अक्सर यही करते हैं। हाँ, क्योंकि इन बच्चों को सालन पसंद नहीं है। मैंने पिछले 2-3 बार सालन बनाया है, इन लोगों ने नहीं खाया इतने शौक से। इनको बस फ्राई वाली जो फिश है वही अच्छी लगती है। ये ज्यादा मतलब किसमें ज्यादा मजा आता है। और आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं कितना ज़्यादा खा रही हूँ और बस मेरी ये ज्यादातर ये खुराक है, मैं इस तरह इतना ही खा सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, और ये जो साथ चटनी थी ना, ये इमली की चटनी थी, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया, मीठी थी। और जबकि इसका चाट मसाला जो था ना वो बहुत ही ज्यादा मजे का था। और खैर जी बस इसी मजेदार सी मछली के साथ मैं अपने इस ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। आप लोगों ने बताना आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा। ब्लॉग पसंद आता तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना नहीं भूलिएगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।